क्या कभी आपने सुना है कि भगवान की मूर्ति चल करके आई, निमंत्रण दिया और भगवान की मूर्ति चलने लगी और सबने देखा? मैं आज जो आपको प्रसंग सुनाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। साक्षात भगवान के दर्शन होंगे। एक ऐसा प्रसंग सुनाने जा रहा हूं जो आपके शरीर की ऊर्जा बदल देगा। आंखें बंद करके सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। मेलुकोटे दक्षिण भारत में कर्नाटक में एक जगह है, ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। मैसूर से करीबन करीबन 30 कोस दूर उत्तर में स्थित। वहां पर भगवान का एक मंदिर है। भगवान का यह मंदिर बड़ा अद्भुत मंदिर है, तिरुचिल्लवा नारायण मंदिर। आज से करीबन करीबन 1000 साल पहले भगवान के एक अनन्य भक्त थे, ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य बड़े अद्भुत व्यक्तित्व के मालिक थे, अनन्य भक्त थे ठाकुर जी के। लोगों के अंदर ईश्वर के प्रति विश्वास को जागृत किया उन्होंने। बेहद प्रेम करते थे ठाकुर जी से। ठाकुर जी से हर प्रकार का रिश्ता था उनका, एक पिता की तरह, एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह, एक गुरु की तरह। एक रात में उनको स्वप्न आया। स्वप्न में ठाकुर जी आए। ठाकुर जी ने कहा कि तू आराम से सो रहा है और यहां एक राजा की बेटी मेरे साथ खेल रही है, मुझे खिलौना समझ रही है। मैं यहां दिल्ली में हूं, एक राजा की बेटी मेरे साथ खेल रही है, तू आराम से सो रहा है। रामानुजाचार्य जी ने सपने में कहा कि प्रभु आदेश दीजिए, मैं क्या करूं? भगवान बोले, मैं क्या करूं? यहां आ और मुझे लेकर जा। यह भगवान का वो रूप था जिन्हें संपत कुमार के नाम से जाना जाता है। सुबह रामानुजाचार्य उठे। उस समय मुगलों ने काफी मंदिर तोड़े थे। देश में कई मंदिर तोड़े गए थे। उनमें से एक मंदिर यह भी था। इस मंदिर के जो ठाकुर जी थे, उन ठाकुर जी को अपना गुड्डा समझ करके मुगल सम्राट की बिटिया ने अपने पास रख लिया था। उनको लगा कि एक खिलौना है। बड़े सुसज्जित होते थे भगवान, खूबसूरत होते थे। मुगल सम्राट जो था वो टर्की का था। उसकी बेटी ने सोचा कि ये तो मेरा खिलौना है, मेरा गुड्डा है, मैं इसको अपने पास रखूं। सुबह शाम भगवान के साथ रहती थी, ठाकुर जी के साथ रहती थी, उनके साथ खेलती रहती थी। भगवान का नाम संपत कुमार। भगवान संपत कुमार के नाम से प्रचलित थे। ठाकुर जी का यही रूप रामानुजाचार्य जी के सपने में आया। सुबह रामानुजाचार्य जी जब उठे, उन्हें यह सब बात पता चली। वो अपने हजारों शिष्यों के साथ दिल्ली चले गए। दिल्ली जाकर के मुगल सम्राट के दरबार में विनती की। कहा कि बादशाह, जब मंदिरों पर हमले हुए थे तो हमारे ठाकुर जी यहां लाए गए। आपकी बिटिया उनके साथ खेलती है। हमारे ठाकुर जी हमारे स्वप्न में आए थे। उन्होंने कहा है कि हमें यहां से लेकर जाओ। हमारे ठाकुर जी का आदेश है। मैं आपसे विनती करता हूं कि हमारे ठाकुर जी हमें वापस लौटा दें। मुगल सम्राट बड़ा हैरान हुआ कि स्वप्न में आकर के ऐसा कहा कि मेरी बिटिया के पास ठाकुर जी हैं। मुगल सम्राट ने कहा कि अच्छा, ऐसी बात है, वो स्वप्न में आकर तुम्हें बता करके गए हैं, तो फिर तो तुम यहां तक आ गए हो, तो बुला लो अपने ठाकुर जी को। और यदि तुम कहते हो कि वो इतने ही साक्षात है, इतने ही जीवंत है, और तुम्हारा स्वप्न सच्चा है, तो यहीं पर बुला लो जहां खड़े हो। यदि तुम्हारे ठाकुर जी आ गए तो मैं तुम्हारे ठाकुर जी तुम्हें सौंप दूं, और यदि नहीं आए तो तुम्हें खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। रामानुजाचार्य जी ने कहा कि ठीक है। ठाकुर जी का वहां बैठ करके ध्यान किया। ठाकुर जी को पुकारा कि हे मेरे कन्हैया, हे मेरे ठाकुर, आप आ जाओ।
मैं हजारों किलोमीटर चल करके आ गया हूं, अब आप आ जाओ, अब आपकी बारी है। आप आइए, सबको बताइए कि आप यहां पर हैं, मैं सच कह रहा हूं। बात स्वप्न की थी। बादशाह को पता था कि उसकी बेटी के पास ठाकुर जी हैं। वो गुड्डा समझ करके खेलती है, लेकिन बादशाह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। इधर रामानुजाचार्य जी जब ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे थे तो ठाकुर जी उनके चित्त में आए, उनके मन में आए और ठाकुर जी कहने लगे, देखो रामानुज, ये कलयुग है, मैं ऐसे थोड़ी चल के आ जाऊंगा। और मैं तो जिसके पास रहता हूं ना, उसी की मानता हूं, जो मेरी सेवा करता है, जो मेरे साथ खेलता है। जब मुझे सुलाता है मैं सो जाता हूं, जब मुझे खिलाता है मैं खा लेता हूं, जब मुझे बिठाता है मैं बैठ जाता हूं। जो मेरी पूजा करने वाले होते हैं, आराधना करने वाले होते हैं, प्रेम करने वाले होते हैं, वो जैसा मुझे रखते हैं मैं वैसा रहता हूं। ये कलयुग है, तो तुम किसी चमत्कार की अपेक्षा मत करो मुझसे। ये सुनकर रामानुजाचार्य जी को गुस्सा आ गया। मन ही मन ठाकुर जी को बोले, अच्छा, स्वप्न में आके आदेश देकर के यहां तक बुला लिया है, अब आप कह रहे हो कि कलयुग है। अपनी मर्जी से आप जिसे चाहे दर्शन दे देते हैं, अपनी मर्जी से चाहे जहां चले जाते हैं। मैं विनती कर रहा हूं तो आप आ नहीं सकते। यहां भरे दरबार में लोग क्या कहेंगे कि मैं झूठा हूं, इतने लोगों को लेकर यहां आया हूं। मैं बादशाह से विनती कर रहा हूं और वो मुझसे कह रहा है कि बुला लो अपने ठाकुर जी को, और आप कह रहे हैं कि मैं आ नहीं सकता। यदि आप नहीं आए तो मैं यहां से चला जाऊंगा, आपको आना पड़ेगा। रामानुजाचार्य जी के इस क्रोध को देखकर ठाकुर जी मुस्कुराए, क्योंकि ठाकुर जी को रामानुजाचार्य जी अपने पुत्र स्वरूप भी मानते थे, गुरु भी मानते थे, दोस्त भी मानते थे, भाई भी मानते थे। बताया जाता है कि जब रामानुजाचार्य जी ने ठाकुर जी को इस तरह से पुकारा तो भरे दरबार में बादशाह की बेटी के कमरे से ठाकुर जी का विग्रह चलते हुए आया। सबके बीच में भरा दरबार देख रहा था, बादशाह देख रहा था, सब देख रहे थे। मोर मुकुटधारी ठुमक ठुमक कर चलते हुए आए और आकर के रामानुजाचार्य जी की गोदी में बैठ गए। सबने ये देखा कि एक मूर्ति चलती हुई आ रही है। ये सच्चे भक्त का सच्चा निमंत्रण था, ये प्रेम था, ये आस्था थी, ये विश्वास था। अपने सच्चे भक्त के लिए भगवान अपने सारे नियम तोड़ देते हैं। अपने सच्चे भक्त की आस्था को कभी वो झुकने नहीं देते, कभी विश्वास को टूटने नहीं देते। जब हिरण्यकश्यप ने कहा था भक्त प्रहलाद को कि क्या तेरे विष्णु इस खंबे में भी हैं, तो प्रहलाद ने कहा था, हां, मेरे विष्णु कण कण में विद्यमान है, इस खंबे में भी है। तभी भगवान नरसिंह अवतार में प्रकट हो गए थे। अपने भक्त की बात को टलने नहीं देते भगवान। भरा दरबार देख रहा था, सब देख रहे थे। ठाकुर जी को लेकर के रामानुजाचार्य मेलुकोटे आ गए। वहां दरबार में सबने प्रणाम किया, बादशाह ने भी प्रणाम किया। सब अचंभित थे, ये कैसे संभव हो सकता है। सबको ये स्वप्न लग रहा था। जब रामानुजाचार्य मेलुकोटे आ गए, भगवान की सेवा करने लगे, कुछ दिन के बाद बादशाह और उनकी बेटी मेलुकोटे आई। उस समय वहां के लोगों ने, पुजारियों ने उनको मंदिर के अंदर घुसने नहीं दिया, क्योंकि वो मुगल बादशाह थे, मुसलमान थे, इसलिए अंदर जाने नहीं दिया। लेकिन जब यह बात रामानुजाचार्य जी को पता लगी तो वो वहां आए
उन्होंने कहा कि हां बताइए क्या हुआ। बादशाह ने कहा कि जब से आप अपने ठाकुर जी को लेकर आए हैं, मेरी बेटी का मन किसी चीज में लगता नहीं है। रोती रहती है, परेशान रहती है, दुखी रहती है। मैं अपनी बेटी के सामने बेबस हूं। मैं आपसे विनती करने आया हूं कि मेरी बेटी को एक बार अपने ठाकुर जी के दर्शन कर लेने दीजिए। रामानुजाचार्य जी ने कहा कि बिल्कुल, आप जाइए अंदर। बताते हैं कि टर्की के बादशाह की बिटिया जब मंदिर के अंदर गई, अंदर जाते ही ठाकुर जी में विलीन हो गई। तब रामानुजाचार्य जी ने कहा कि इसे ठाकुर जी पसंद नहीं थे, ठाकुर जी को ये पसंद थी। ये ठाकुर जी को प्रेम नहीं करती थी, ठाकुर जी से प्रेम करते थे। ऐसे लोग विरले पैदा होते हैं दुनिया में जिनसे ठाकुर जी प्रेम करते हैं। आपकी बिटिया को ठाकुर जी प्रेम करते थे। टर्की के बादशाह भाव विभोर हो गए, नतमस्तक हो गए। आज भी उस मंदिर में एक छोटी सी मूर्ति है। वो मूर्ति है टर्की के बादशाह की बेटी की, जो उनके प्रेम में दीवानी थी, ठाकुर जी के प्रेम में पागल थी, बेहद प्रेम करती थी। भाव चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन प्रेम तो था, और इतना अत्यंत प्रेम था कि ठाकुर जी में विलीन हो गई। आज भी साल में एक दिन ऐसा आता है जब ठाकुर जी का और उस बिटिया का विवाह करवाया जाता है। उनके प्रेम की बात की जाती है, सच्ची आस्था की बात की जाती है। और जिस दिन यह विवाह समारोह होता है, उस दिन ठाकुर जी पठानी सूट पहनते हैं, क्योंकि वो टर्की के बादशाह की बेटी थी। तो हमारे ठाकुर जी टर्की के बादशाह के जमाई हुए। ये सच्ची आस्था की बात है, सच्चे प्रेम की बात है, विश्वास की बात है। हमारे ठाकुर जी जगन्नाथ है। वो किसी एक संप्रदाय के नाथ नहीं है, किसी एक जाति के नाथ नहीं है। वो हर जीव के नाथ है, जगन्नाथ है, पूरे जगत के नाथ है, अनंत ब्रह्मांड के रचयिता है। अनंत ब्रह्मांड उन्होंने बनाए हैं। हर जीव को ठाकुर जी से प्रेम करने का अधिकार है, क्योंकि ठाकुर जी हर जीव से प्रेम करते हैं। जब आपकी आस्था सच्ची होती है, आपका विश्वास सच्चा होता है, तो आपको ईश्वर की अनुभूति होती है। इस अनंत ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, सबका जीवन अच्छे से चलेगा, क्योंकि ठाकुर जी सबसे प्रेम करते हैं। सबके जीवन में उनकी आवश्यकता अनुसार मूलभूत आवश्यकताएं उनकी पूरी की जाती हैं, क्योंकि ठाकुर जी प्रेम करते हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जब हम जन्म लेते हैं, तो हमारे जन्म लेने से पहले हमारी व्यवस्था हो चुकी होती है। हमारे हिस्से का दूध हमारी मां के पास आ चुका होता है। यही ठाकुर जी का प्रेम है हमारे प्रति। हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं होती हैं। हम पूजा पाठ करें या ना करें, सारी व्यवस्थाएं अपने आप होंगी। लेकिन यदि हम ठाकुर जी की शरण में रहेंगे, उनसे प्रेम करेंगे, उन पर विश्वास रखेंगे, हमारी आस्था प्रगाढ़ होगी, हम वैसे कार्य करेंगे जैसे ठाकुर जी चाहते हैं, तो आप यकीन मानना, आपके हिस्से की जो तरक्की है, आपके हिस्से का जो सुख है, आपके हिस्से की जो कामयाबी है, वो कई हजार गुना बढ़ जाएगी। आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। आप हर पल सुख महसूस करेंगे, हर पल खुशी महसूस करेंगे। और सिर्फ आप ही नहीं, आप जिस भी प्राणी से मिल लेंगे वो खुश हो जाएगा, क्योंकि आपके चेहरे पर एक अद्भुत तेज आ जाएगा। आपके भीतर आध्यात्मिक ज्वाला जो है, वो इतनी तीव्रता के साथ जलेगी कि आपका प्रकाश चारों तरफ दिखाई देगा। वो आपके भीतर प्रकाश ठाकुर जी देंगे। तो अपने भीतर के उस प्रकाश को जागृत कीजिए, अपने विश्वास को प्रगाढ़ कीजिए, अपनी आस्था को मजबूत कीजिए। इसीलिए मैं कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए,
अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।